संगठन बने हुए हैं, इनकी दोबारा हिमाकत यहाँ हो ना पाए। तो इसलिए ये जो डर है, इस डर को इतना पुख्ता कर देना है कि दोबारा से यहाँ पर हिमाकत जो है इनकी देखी न जाए। अजय हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, यहाँ पर जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में निंदा की जा रही है, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी भी देखी जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर डर भी जो है वो साफ तौर पर बताया जा रहा है। पोस्ट सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो रक्षा के लिए दुआ करे। अब देखिए पिंकी, पाकिस्तान दुआ ही कर सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने किया है उसके बाद पाकिस्तान पर जो जवाब दिया जाएगा उसके बाद पाकिस्तान तहस नहस होगा। ये आपको बता दूं, जितना गुस्सा आज लोगों में देखा जा रहा है वो गुस्सा सरकार के तरीके से अगर उसके जवाब की बात करें तो वो अलग तरीके का होगा, और होगा भी क्यों नहीं। आप सोचिए, मासूम निहत्थे लोगों को चुन चुन कर वहाँ पर मारा गया, और वो ये सारा जो किया गया वो सब पाकिस्तान में इसको रचा गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है कि पाकिस्तान का डर हो। इसलिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी तक जो हैं वो अब कह रहे हैं कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम एकजुट हो जाएंगे। आप एकजुट शुरू से थे, मगर आपकी एकजुटता जो है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसी आतंकवाद को जवाब देने के लिए, इस नासुर को खत्म करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं सरकार करे, फौज करे। इस चीज़ की मांग जो है आज दुनिया भर में, देश भर में उठ रही है। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर देखा जाए तो आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और वहां की पल पल अपडेट जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लगातार आपने कवरेज जो है वो तमाम ये की है कि किस तरीके से यहाँ पर घुसपैठ होती है, किस तरीके से अपने नापाक इरादों को यहाँ पर अंजाम देने की आतंकी कोशिश करते हैं। लेकिन अजय, अब तक जो देखा गया वो यही देखा गया था कि आर्मी को, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जाता था, जवानों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन इस बार टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है। साफ तौर पर यह जाहिर है कि बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो अमन चैन, विकास की गति देखी जा रही है उससे ये लोग परेशान हैं। जिस तरीके से टूरिज्म यहां पर बढ़ रहा है उससे ये लोग परेशान हैं और बस उसी को लेकर ये संदेश, ये डर फैलाने की कोशिश की गई। देखिए पिंकी, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो डर है उसकी वजह बताता हूं। दरअसल पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का, फौज का, पुलिस का सामना करने का प्रयास किया, मगर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने जंगें लड़ी, उसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश की तो सेना ने उसका भी जवाब दिया, और इसी वजह से अब ये लोग डरते हैं। पाकिस्तान से आए आतंकी डरते हैं, पाकिस्तान डरता है, इसलिए बजाय सेना के, पुलिस के सामना करने के वो इन निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं ताकि वो जम्मू कश्मीर में दहशत पैदा कर सके। क्योंकि उन्हें पता है जब सिविलियंस को मारा जाएगा तो सरकार को ज़्यादा कष्ट होगा, क्योंकि सरकार यहाँ हम लोगों की चिंता करती है, यहाँ हर इंसानी जान की कीमत है। अगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में आप देखें तो कितने हर रोज़ लोग मारे जाते हैं, हर रोज़ बम धमाके होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मगर भारत में अगर ये हुआ है, जम्मू कश्मीर में ये हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के वो जांबाज जो लगातार सड़कों पर खड़े होकर आतंकियों का मुकाबला करते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई के लिए जुटे हुए हैं, उनके लिए हर एक मासूम जान जो है वो बेहद कीमती है। और इसीलिए अब उन आतंकियों को मार गिराने के लिए एक बड़ी कवायद शुरू की गई है, और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि पाकिस्तान के नापाक इरादे तो नाकाम होंगे ही, मगर जड़ से इस नासुर को ख़त्म करने के लिए भी बड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही पूर्व रो अधिकारी NK सूद जी भी हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। देवनाथ सर, सबसे पहले रुख मैं आप ही का करना चाहूंगी। यहाँ पर पूरी दुनिया निंदा कर रही है ये जो क्रूरता इन्होंने की है, लेकिन पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है और कह रहा है कि हमारे ऊपर कोई भी अटैक किया गया, कुछ भी किया गया तो हम एकजुट हो जाएंगे। साफ तौर पर यह बयान भी अब सामने आया है उनके रक्षा मंत्री का कि पाकिस्तान का कोई किरदार इसमें नहीं है, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है इस हमले से, लेकिन हमले की निंदा हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डर जो है वो भी दिखाया गया है एक पोस्ट में, जिसमें कहा गया है कि अब जो है वो दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान अगर इस तरह की बयान दे रहा है तो वो दिखाता है कि उसके मन में कालापन है, उसके मन में भय है। भय इसलिए है क्योंकि इस घटना को पाकिस्तान ने ही अंजाम दिया है। पाकिस्तान से जो ये टेररिस्ट हैं ये बर्फ पिघलने के बाद से ही तैयार थे, उनके लॉन्च पैड से आगे आ गए थे, उनकी जो बॉर्डर एक्शन टीम है वहां पर तैयार बैठे थे।
और जैसे ही इनको रात के अंधेरे में मौका मिला तो ये जे.एन.के की घाटी में घुस आए और इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत को इन्होंने अंजाम दिया। कहते हैं, एक कहावत है हिंदी में, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर पाकिस्तान अपने को पाक साफ मानता है तो उसको एक स्टेटमेंट देनी चाहिए थी जिसमें कि उसने भारत के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई होती और इस आतंकवादी कार्रवाई की निंदा की होती। लेकिन क्योंकि कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसीलिए क्योंकि वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए वो अब खलबलाए हैं, बिलबिलाए हैं। इंटेलिजेंस सूत्र ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी भारत से डरकर अपनी फौज को अलर्ट मोड पे कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस मिसाइल्स को एक्टिवेट कर दिया है इस भय से कि शायद इंडियन एयरफोर्स हमला कर सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स को भी अलर्ट पे रख दिया गया है। जैसे पिछली बार जब बालाकोट हुआ था तो बालाकोट के तुरंत बाद पाकिस्तान, ठीक है सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक हो रही है। रक्षा मंत्रालय के तीनों बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक हो रही है। लगातार यहाँ बैठकों का सिलसिला जारी है, एक के बाद एक अनेकों बैठक हो रही है। रणनीतियां जो हैं इस बैठक में बनाई जा रही हैं और अब लगता है ये जो बैठकों का सिलसिला देखा जा रहा है इसके बाद बेहद जल्द हिसाब भी बराबर कर लिया जाएगा, बेहद जल्द बदला भी ले लिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान मांगे बदला, हिंदुस्तान मांगे इंसाफ। ये तस्वीरें अब आपके सामने, ये तस्वीरें भी आप देखिए, लोगों में आक्रोश है, साथ ही साथ लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, एक सुर में लोग कह रहे हैं देश भर के कि हमें चाहिए बदला, देश मांगे बदला और बदला लिया जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। देश भर से अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर लोगों में आक्रोश है, लोगों की आंखें नम हैं। जिस तरीके से ये परिवार गए हुए थे पहलगाम में, यहां पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने टूर पर गए हुए थे, कुछ खूबसूरत यादें इकट्ठा करके इनको लेके आनी थी, खूबसूरत तस्वीरें जो सामने आई हैं इनकी पूरी तरीके से। उसके बाद यहां पर इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से जो है ये मामलात होंगे, इस तरीके से उन्हें टारगेट किया जाएगा, हिंदू होने की सजा इनको दी। हम उसी के लिए अपनी अपनी इंसानियत दिखाई है। कश्मीरी का कितना प्यार है, टूरिस्ट हमारे जान है। अगर उनके ऊपर गोली आई वो हमारे ऊपर आई है, हमारे दिल के ऊपर आई है। सारा कश्मीर बांध है, हमारे इस वक्त मातम है, क्योंकि ये इंसाफ है, इंसाफ की कत्लेआम है। अब हम पूरे इंसान के निकल गए इसके लिए। वो बड़ा मतलब हम पुलिस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये देखो, इसकी कार्रवाई करो, इसकी मजबत करो, गवर्नमेंट को बोलो इसकी मजबत करो। हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये पूरी कायनात का कत्ल है, ये पूरा कायनात का कत्ल है। हम बटमालू उसके साथ है, पूरी आर्मी उसके साथ है, पूरी प्रेसिडेंट यहाँ पे खड़ा है। तो देखा किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये जो गोलियां बरसाई गई हैं वो गोलियां हमारे सीने में लगी हुई हैं, वो गोलियां हमारे सीने पर आई हैं और दर्द हमें उतना ही हो रहा है जितना वहां पर उन लोगों को दिया गया। अब हम चौंक उठे, आंखें खुली हो गई, हमको पता है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है हमारे मुल्क पर, हमारे घर पर। आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए, हम वो आंखें निकालेंगे, हम वो आंखें निकालेंगे। मैसेज देना चाहते हैं ये, मेहरबानी करके इस पर सियासत मत कीजिए। ये इंसानी जान जाया हो गया है, उंगलियां एक दूसरे पर उंगली मत उठाइए। इस वक्त यकजाती की जरूरत है। अगर हमने या हुकूमत बनाई, अवामी हुकूमत बनाई है, इसका हौसला बढ़ाइए, इसके साथ साथ चलिए, क्योंकि ये जंग हमें एक साथ लड़ना है। ये एक ही आदमी को नहीं लड़ना है, ये सब कश्मीरियों को ये जंग लड़ना है। इंशाल्लाह इस जंग में हम कामयाब होंगे, लेकिन जब तक जिंदा है इंसानियत को जिंदा रखेंगे। अपनी जान भी देना पड़ेगा, वो देंगे, लेकिन कश्मीरियत पर आंच नहीं आने देंगे। कितना बड़ा लॉस समझते हैं आप इसको? कितना बड़ा लॉस समझते हैं? मैं समझता हूँ, मेरी उम्र 60 साल है, मैंने ऐसा बदतरीन से बदतरीन जिंदगी में नहीं देखा। जो मैंने देखा है कल, जो वायरल हो गई वो क्लिप, वो हमारी बेटी, वो हमारे भाई कैसे तड़पते थे, पानी के लिए भी उसको तरसते थे, पानी के लिए तरसते थे। हमने कल से कसम खुदा की कुछ नहीं खाया, क्योंकि हम भी इंसान हैं। ऊपर वाले ने सबको पैदा किया, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इंसान की कदर
और अब एक और बड़ा अपडेट सामने है। कुछ देर